हेलो एवरीवन। एनआईओएस डीएलएड को लेकर के अभी सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उसको लेकर कोर्ट ऑर्डर जो है आ चुका है। हमने आपको बताया था कि कोर्ट ऑर्डर जैसे ही आएगा वैसे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो कोर्ट ऑर्डर में बहुत सारी चीजें दी गई हैं जो आप लोगों के लिए जरूरी है। देखिए, ये जो मामला पहुंचा था ये आईए के थ्रू पहुंचा था और इसमें ये बातें कही गई थी कि जो बीपीएससी टीआरई 3 है उसको लेकर के उसके काउंसलिंग में जो है जो एनआईओएस डीएलएड वाले बच्चे हैं उनको शामिल करवाया जाए, क्योंकि ये उनका हक बन रहा है। क्योंकि अभी जो है एनआईओएस डीएलएड जो कोर्स है वो वैलिड है और 10 दिसंबर को ये डिसीजन आ चुका है, तो उनको जो है उसमें पार्टिसिपेट करने का काउंसलिंग में पूरी तरीके से जाना चाहिए। इसको लेकर के जो है अप्लाई किया गया था और इसमें ये चीजें जो है उस दिन रखी गई। उस दिन जो जो पॉइंट्स रखे गए थे वो तो हमने आपको बताया ही था। अब चलो कोर्ट ऑर्डर जो आया है उसको एनालिसिस करते हैं, इसमें क्या क्या चीजें हैं। और जो क्वेश्चन इसमें आप लोगों का उठ रहा है कि जब एनआईओएस डीएलएड वाले बच्चों ने फॉर्म ही नहीं भरा है टीआरई 3 का, तो वो कैसे जो है काउंसलिंग में जाएंगे, उस पर भी बात करेंगे। वो भी चीजें जो है बताई गई हैं उसको भी क्लियर किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। आपको भी पता है यहाँ पर आप लोग को टीचिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है। देखो, एनआईओएस डीएलएड को लेकर कोर्ट ऑर्डर जो आया है आप लोगों ने देख भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा। बहुत सारे लोगों को ये चीजें जो है मिल गई होगी। कल शाम को जो है ये कोर्ट ऑर्डर आया हुआ है। अभी देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को चीजें दिखाती हूँ, एकदम एक एक वर्ड आपको भी पता है कि मैं वही आपको बताऊंगी। देखो, जो ऑर्डर आया है पहले तो वहां से हम लोग चलते हैं। यहाँ पे जो ऑर्डर दिया गया है यहाँ से देखिए लिखा हुआ है, heard Mr. Gopal Shankar Narayan, learned senior counsel here for the applicants। देखो यहाँ पर अपियर जो ये जो हमारे सीनियर एडवोकेट थे गोपाल शंकर सर, उन्होंने जो है बहुत सारी चीजों को क्लियर तौर पे बताया था कि 10 दिसंबर को क्या हुआ था, क्या फैसला आया, क्या डिसीजन है, कोर्ट ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है, किस तरह से ये मामला फंसा था, इस सारी चीजों को वहां पे क्लियर किया गया था। तो उनको सुनने के बाद द काउंसिल सबमिट्स दैट द एप्लीकेंट्स आर दोज who have obtained 18 months duration DLED diploma in elementary, 18 महीने का जो DLED जिन्होंने किया है from the National Institute of Open Schooling NIOS से through the open distance learning ODL mode since the Bihar Public Service Commission। अब यहां से आते हैं बीपीएससी के बारे में बात हो रही है। Bihar Public Service Commission had issued an advertisement on 7/2/2024, 7/2/2024 को। देखो यहाँ पर जो बच्चे बोल रहे हैं ना कि जिन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया है वो काउंसलिंग में कैसे शामिल होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि टीआरई 3 को लेकर के जो है मामला जो आगे बढ़ा है उसमें जो टीआरई 3 का एडवर्टीजमेंट है, जो एडवर्टीजमेंट आया हुआ है फरवरी में, उसी को चैलेंज किया गया है कि इसमें हमें एनआईओएस डीएलएड को क्यों नहीं लिया जा रहा है जब ये मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है। तो और आप भी जानते हो जब मामला ऑलरेडी किसी कोर्ट में चल रहा होता है तब तक वो कैंडिडेट या वो कोर्स जो है अलाउ होता है, फिर उसके बाद जो है सब्जेक्ट टू आउटकम का मैटर आता है। तो यहाँ पे उसी को लेके चैलेंज किया गया था 7/2/2024 फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स क्लासेस 1 to 8। द एप्लीकेंट सीक पार्टिसिपेशन इन द काउंसलिंग प्रोसेस विच इज टू कमेंस फ्रॉम 23/12/2024। जो 23 दिसंबर को काउंसलिंग प्रोसेस होने वाला है। इट इज सबमिटेड दैट अराउंड 36,000 कैंडिडेट्स आर इन द फ्रे एंड द प्रेजेंट एप्लीकेशन इज मेड ऑन बिहाफ ऑफ अराउंड 215 एस्पायरेंट। यहाँ पे जो पिटिशनर थे उनके बारे में एस्पायरेंट की बात हो रही है जो इसमें शामिल हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो क्लियर किया गया है कि जो एडवर्टीजमेंट यहाँ पे निकाला गया है 7/2/2024 को प्राइमरी टीचर्स के लिए 1 to 8 के लिए, और जिसकी काउंसलिंग 23 को होने वाली है, उसको लेकर के अब आगे बताते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट हमारा बोलता है कि मिस मनीषा टी कार्य, इसको तो हमने आपको बताया भी था कि एनसीटी और एनआईओएस ने जो है एनआईओएस ने जो है सपोर्ट कर दिया है एनआईओएस डीएलएड को, तो यहाँ पे तो सपोर्ट मिल चुका है। लर्नेड सीनियर काउंसिल अपीयर्स फॉर द एनसीटी एंड मिस्टर अरुण कुमार लर्नेड काउंसिल अपीयर्स फॉर द एनआईओएस। दे बोथ आर सपोर्टिंग द एप्लीकेंट्स। MS Karya also submits that the open distance learning diploma granted by the NIS
इज रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी। तो ये वाला जो पॉइंट है ये काफी वैलिड वहां पे हो गया कि एनसीटी ने इसको रिकॉग्नाइज किया था और एनआईओएस के थ्रू ये करवाया गया था, तो ये हर हाल में वैलिड ही है। यहाँ पे है द क्लेरिफिकेटरी ऑर्डर पास्ड बाय द दिस कोर्ट ऑन, अब ये 10/12/2024 को जो डिसीजन दिया गया उस डिसीजन के बारे में है, जो आप लोगों का पॉइंट नंबर 3 और 4 है, जिसमें एनआईओएस डीलर को वैलिड किया गया है। अब यहां आते हैं, इशू नोटिस इन द आईए नंबर। अब यहाँ पे नोटिस इशू करने की बात की गई है। आईए नंबर 292984 ऑफ 2024 रिटर्नेबल इन 4 वीक्स। यहां पर ये इशू जारी कर, नोटिस जारी करने की बात कही गई है। नोटिस जारी करने को कहा गया है कि आखिर में इनको क्यों नहीं एनआईओएस डीलर वाले कैंडिडेट को लिया जा रहा है, उनको लिया जाना चाहिए, उसको लिए नोटिस दिया गया है। इन द इंटरिम वी डीम इट अप्रोप्रिएट टू अलाउ द, अब यहां पर बोला जा रहा है कि ये अंतरिम राहत के तौर पर कि ये अप्रोप्रिएट होगा कि इन बच्चों को पार्टिसिपेशन ऑफ द एप्लीकेंट्स इन द काउंसलिंग प्रोसेस बीइंग कंडक्टेड बाय द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जो यहाँ पर बच्चे हैं उनको काउंसलिंग में जो है अलाउ किया जाए, ये अंतरिम राहत के तौर पर जो है बताया जा रहा है। द आउटकम ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस so far as the applicants are concerned be kept confidential. This is made subject to further orders to be passed in this application. अभी यहाँ पे जिनका क्वेश्चन आ रहा है ना, मैं उनको पहले एक एक करके आंसर करूं। जो उन्होंने ये बोला है कि जब इन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया है तो ये अलाउ कैसे होंगे। सबसे पहली बात है कि जो टीआरई 3 का एडवर्टीजमेंट था वो ऑलरेडी पहले से चैलेंज किया गया है। ऑलरेडी ये चैलेंज है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो एनआईओएस डीएलएड को वैलिड किया जाना चाहिए इसको लेकर के। दूसरी चीज, ये जो अंतरिम राहत यहाँ पे जो दी जा रही है काउंसलिंग के लिए, इसमें जो मांग है, जो डिमांड है, वो आप देखोगे तो यहाँ पर जो काउंसलिंग की बात कही जा रही है ये सिर्फ उन कैंडिडेट के लिए नहीं है कि हाँ जो यहाँ पर हैं वो तो है, लेकिन जो एनआईओएस डीएलएड है उनको भी। तो अब पहले तो नोटिस जारी करवाया गया है, अब उस नोटिस में जो है क्या बिहार सरकार या बीपीएससी क्या अपना बात बोलती है, क्या चीजें बोलती है, वो तो देखने वाली होगी। लेकिन इसमें यह भी कहा जा रहा है कि ये एनआईओएस डीएलएड वाले कैंडिडेट का हक है कि उनको जो है उसमें टीआरई 3 में मौका मिलना चाहिए। तो इसके लिए जो है टीआरई 3 का फिर से पोर्टल ओपन करके उन लोगों से फॉर्म भरवाया जाए और इन लोगों के लिए एग्जाम लिया जाए, ये मांग हो रही है। अभी देखो ये मांग अभी चल रही है और हमें भी जो मैसेजेस आ रहे हैं उसमें यही रह रहा है कि हमने तो नहीं फॉर्म भरा क्योंकि फॉर्म में एडवर्टीजमेंट में लिखा हुआ था कि एनआईओएस नहीं जो है एलिजिबल है, तो हमने फॉर्म नहीं भरा, तो हमारी क्या गलती है, तो फिर हमें क्या। तो इसी बात को लेकर के मैं आप लोगों को बता रही थी कि टीआरई 3 को में जो है ऑलरेडी एडवर्टीजमेंट को लेकर चैलेंज किया गया है, तो ये मामला कोर्ट में ऑलरेडी है। तो ये वाली मांग जो है वो भी इसमें अब रखी जा रही है कि इन लोगों के लिए ये काम भी किया जाए। तो अब जो नेक्स्ट इसमें हियरिंग होगी, नेक्स्ट सुनवाई होगी, अब उसमें ये किस तरह से जाती है और जो सरकार है, जो बिहार सरकार है, जो बीपीएससी है, वो किस तरह से इसमें जवाब दे रही है, क्या चीजें आ रही हैं, वो सब देखना होगा और उसके बाद आपको पता चलेगा कि आगे क्या क्या चीजें होने वाली है। इसमें जैसे जैसे अपडेट आएगा वैसे वैसे आपको जो है बता दिया जाएगा। फिलहाल के लिए जो यही कोर्ट ऑर्डर में दिया गया है, जो डिटेल से आप लोगों को मैंने बता दिया है। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।